खबर नेपाल से आ रही है और अच्छी खबर है, सुशीला कार्की वहां की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। और ये घोषणा अब वहां आंदोलनकारी जिनको जेन जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है और 6 महीने के अंदर अंदर नेपाल में दोबारा चुनाव होंगे, ये इन आंदोलनकारियों ने मांग की है और उम्मीद जताई है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद यही करेंगी। जल्द ही जनता की पसंद का प्रधानमंत्री इनके बाद बनेगा। और उसमें यह भी इन आंदोलनकारियों ने कहा है कि हम सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह सरकार के साथ रहेंगे, हम सरकार का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। सुशीला कार्की की आप तस्वीर देख भी रहे हैं, उनको लोग बधाई दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको ये आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा। मैले यहाँ हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सम्बोधन गरिन होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। तर तपाईहरु भने हामी र जनता बीचको पुल हो है। पहिलो कुरा के भन्छु भने अहिले नै मैले के देखिसके, हामीलाई धेरैले पोलिटिक्समा तानिसक्नु भयो। हामीले जेनजीलाई प्रतिनिधित्व गरेको हौ, तर हामीलाई लिडरशिप लिनु छैन। सायद हामी अहिले तत्कालै त्यसको लागि क्यापेबल पनि छैनौं है। हामीलाई समय लाग्छ त्यसको लागि परिपक्व हुनको लागि, अलिकति पक्व हुनको लागि त्यसको लागि समय लाग्छ। तो ये अच्छी बात है, दोनों ही बातें सर मुझे तो अच्छी लग रही हैं कि सुशीला कार्की एक संभली सुलझी हुई महिला हैं, वो ईमानदार छवि की हैं, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी। और ये भी कि इन लोगों ने कहा हम केवल वॉचडॉग हैं, हम सरकार में अभी नहीं जाएंगे, 6 महीने में इलेक्शन हो। ये बेहतर कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि जेन जी पर जो पहले चल रहा था कि उनको लीडरशिप दी जाए, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो इस बात को, और अभी जैसा नेपाल में स्थितियाँ हो गई, वहाँ पर एक बहुत समझा हुआ सुलझा हुआ यदि नेतृत्व रहेगा और जिनको लेकर कोई इस तरह की इंटीग्रिटी पर सवाल मोटे तौर पर नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं। और उसके बाद जरूरी है कि वहाँ पर एक जो संसदीय चुनाव की जो व्यवस्था है उस पर काम जल्द से। राघवन हमारे सहयोगी काठमांडू में, वो हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, अब ये तय है कि सुशीला कार्की ही अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर कम से कम 6 से 7 नेता जो हैं, जिनका जिक्र लगातार हो रहा था कि ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं उनको लीड कर रहे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि जो सुशीला कार्की हैं वही अभी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बेस्ट चॉइस है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वॉचडॉग के रूप में लगातार यहाँ पर काम करते रहेंगे। और उन्होंने, देखिए, कल जब इस नाम का प्रस्ताव रखा गया था ऑनलाइन मीटिंग के बाद, तब ये कहा गया था, जब सुशीला कार्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तब ये बात कही गई थी कि जो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर वो नए चुनाव कराने में उनको 6 महीने से साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता था। उस बयान के बाद ही हमने यहाँ देखा कि एक जो ग्रुप था वो प्रोटेस्ट पर उतर आया था। उनका ये कहना था कि हमारी मंशा एक युवा चेहरे को देश की बागडोर सौंपने की थी और 73 साल की महिला को अगर वापस प्रधानमंत्री बनाया जाता तो फिर इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई मकसद जो है वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 6-7 युवा नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बीच में वो चुनाव करवाएंगे और फिर जो जेनजी युवा है और नेपाल की जनता है, उनकी चॉइस के प्रधानमंत्री को उनको अधिकार होगा। साथ जी राघवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राघवन बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि अब कोई कंफ्यूजन या विवाद नहीं है, एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन होंगे नेपाल में और तब तक सुशीला कार्की जो पूर्व न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है नेपाल की, वो बनेंगी अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। सवाल ये है कि जो डेडलाइन, जो टाइमलाइन दी गई है, जो आंदोलनकारी कह रहे हैं कि 6 महीना मैक्सिमम, इसमें आपको इलेक्शन कराना है। फिर बांग्लादेश याद आता है, वहां भी ऐसा ही हुआ था, वहां तो 2 महीने कहा था इलेक्शन हो जाएंगे, आज लग रहा है 2 साल में भी हो जाए तो गनीमत है। तो नेपाल से उम्मीद कीजिए कि बांग्लादेश की राह वो नहीं चले।